बहुत बार हम सबको लगता है कि अगर हम एक फर्टिलिटी सेंटर विजिट कर रहे हैं देन वी आर इनडायरेक्टली कंसेंटिंग टू एन IVF साइकिल। बट फ्रेंड्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, फर्टिलिटी सेंटर का मतलब IVF ही नहीं होता। फर्टिलिटी सेंटर में बहुत सिंपल मेथड्स द्वारा, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन जो सिंपल दवाइयों द्वारा किया जाता है, सिंपल मेथड्स लाइक IUI से मेजॉरिटी ऑफ कपल्स को कंसेप्शन में हेल्प किया जाता है एंड ओनली अ फ्यू आउट ऑफ द पीपल coming to a fertility center need an IVF cycle. To tell you the percentage, this percentage is just 15 to 20% of the couples coming to a fertility center who actually have problem in achieving a pregnancy. So friends, आइए डिटेल में समझते हैं what are the indications of directly advising an IVF cycle. Number 1, अगर किसी महिला की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या ट्यूब्स में किसी प्रकार का इंफेक्शन है तो हो सकता है आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट IVF की सलाह दें। अगर यू हैव मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जहां स्पर्म्स का काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप ऑफ द स्पर्म्स आर अबनॉर्मल, देन यू माइट बी आस्क्ड टू अंडरगो एन IVF साइकिल। थर्ड कंडीशन इज एजोस्पर्मिया। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन सैंपल। अगर किसी आदमी के सीमन में शुक्राणु नहीं मिलते तो इस केस में कभी कभी डायरेक्टली टेस्टिस से शुक्राणु एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं एंड दीज स्पर्म्स कैन बी इजीली यूज्ड इन IVF ICSI। Number 4, if you are suffering from very low AMH यानी कि you have very reduced egg reserve, then to prevent wasting time, you might be advised an IVF cycle. कभी-कभी endometriosis, especially severe grades of endometriosis and some kinds of fibroids, you might be advised an IVF cycle. Sometimes, if you want to delay your fertility, your gynecologist might advise you egg freezing or embryo freezing. Also, there are certain genetic conditions which are running in the family like thalassemia, Down syndrome. In such situations, एम्ब्रियो बनाने के बाद एम्ब्रियो के ऊपर जेनेटिक टेस्टिंग करना पॉसिबल है एंड दिस बिकम्स एन इंडिकेशन ऑफ IVF साइकिल। समटाइम्स वुमन पार्टनर के यूट्रस में प्रॉब्लम होने की वजह से कंसेप्शन नहीं आ पाता और इन सर्कमस्टेंसेस में सरोगेसी का यूज करना पड़ता है विच रिक्वायर्स अगेन एन IVF साइकिल। Sometimes, unfortunately, if somebody is diagnosed with cancer and she wants to preserve her fertility, then of course egg freezing can work wonders, which again would involve an IVF cycle. Last but not the least, अगर एक कपल 2 साल तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और सारे रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं, this type of subfertility is called unexplained infertility. इन कंडीशंस में भी कभी कभी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको IVF की सलाह देते हैं। सो अगर हमें ऊपर समझाए हुए कुछ रीजंस में से कोई प्रॉब्लम है तो शायद आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट IVF की एडवाइस देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस में आराम से दवाइयों द्वारा या सिंपल टेक्निक्स लाइक IUI द्वारा प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। दैट्स द रीजन, please don't sit at home. If you are suffering from subfertility or difficulty in achieving a pregnancy, don't hesitate. Please visit a fertility center because fertility center is not always IVF. Thank you.